आइए एक और महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे और समझेंगे कि हमारे नवोदय विद्यालय में जो प्रश्न आते हैं वो किस प्रकार के होते हैं और उन्हें हम कैसे हल करते हैं। जो हमारा ये प्रश्न जो दिया गया है कि एक चादर की माप 40 इंटू 36 सेंटीमीटर है। बताओ उस चादर का कुछ भाग भी व्यर्थ ना गंवाकर 3 इंटू 4 सेंटीमीटर माप के कितने टुकड़े बनेंगे। देखिए इसमें एक चादर है, चादर हमारी आयताकार की दी हुई है, तो उसमें आयताकार का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, चादर का क्षेत्रफल निकालेंगे। आइए देखते हैं ये प्रश्न किस प्रकार से हल होगा। तो सबसे पहले जो हमारी चादर है, चादर दी गई है, तो चादर का जो हमारे भाग दिया गया है वो है 40 मल्टीप्लाई बाय 36 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, चादर का क्षेत्रफल जो होगा, यहाँ पे लिखेंगे चादर का क्षेत्रफल। चादर का क्षेत्रफल जो होगा इनका मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे एक 0 का 0 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 6 चौक 24, 24 की 4 हासिल 2 और 4 3 12 और 2 13 14, तो हो गया है 1440 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि अब चादर का क्षेत्रफल हो गया, क्योंकि चादर हमारी आयताकार की थी। अब वो कह रहा है कि छोटे छोटे टुकड़े 3 इंटू 4 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़े कितने टुकड़े होंगे। तो ये बड़ा पूरी चादर के हैं। अब छोटे टुकड़ा का क्षेत्रफल क्या, छोटे टुकड़े का क्षेत्रफल। चलो छोटे टुकड़े का क्षेत्रफल क्या, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। चलिए अब कुल टुकड़े बराबर कुल चादर के टुकड़े बराबर कितने, 1440 बटे 12। ठीक है ना। तो 12 12 144, तो कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा। ठीक है ना। तो 120 टुकड़े, कितने टुकड़े हो गए छोटे छोटे, 120 टुकड़े हो जाएंगे। तो हमारा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा वो हम ध्यानपूर्वक इसमें देखेंगे। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इसी आशा के साथ आइए एक और महत्वपूर्ण प्रश्न हल करते हैं, जो कि हमारा निम्न प्रकार है। ये कह रहा है कि एक स्कूटर 40 किलोमीटर प्रति घंटा एक समान गति से जाता है। बताओ वह 600 किलोमीटर कितने समय में पूरा करेगा। एक स्कूटर की जो गति है, गति यानी कि चाल, जो चाल है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है। ठीक है, और बताओ वो 600 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हल करते हैं वो आपको हम बताएंगे। आइए हल कर। सबसे पहले जो हमारी चाल है वो हम लिखेंगे स्कूटर की चाल। क्या लिखेंगे, स्कूटर की चाल लिख लीजिए। इस स्कूटर की चाल, तो स्कूटर की चाल कितनी है बेटा, स्कूटर की चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, फिर वो क्या कह रहा है, फिर वो कह रहा है कि एक समान गति है, गति ना कम होती है ना ज़्यादा होती है, बराबर गति से चलता है। कितनी दूरी चलता है, 600 किलोमीटर। दूरी बेटा कितनी दी है, चाल हो गई और दूरी हो गई 600 किलोमीटर। 600
किलोमीटर। अब प्रश्न पूछ क्या रहा है? समय पूछ रहा है, कितने समय में पूरा करेगा। तो समय बराबर होता है, तो यहाँ से जो हमारा सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है ना, दूरी बटे समय होता है। यहाँ पे समय पूछा गया, क्या पूछा गया? समय बराबर क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, समय यहाँ पे है, समय को पक्षांतर कर लो, इसको इधर है, ये मल्टीप्लाई में जाएगा, तो समय बराबर यहाँ पे हो जाएगा समय बराबर दूरी बटे 4। ठीक है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये आएगा, यहाँ भी अब आ जाएगा। ठीक है ना, समय बराबर यहाँ से सूत्र आया कि समय बराबर दूरी बटे 4। इसमें मान रख देंगे, दूरी कितनी है 600, चाल कितनी है 40, समय कितना निकल के आएगा 4 दूनी 8, 4 एकन 4, 2 बचेगा तो 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20, 15 घंटे। कितना निकल के आया? 15 घंटे आया। समय कितना निकल के आया? 15 घंटे। ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन सही होगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को ऐसे ही हल करेंगे, सूत्रों को ध्यान से रटेंगे और समझेंगे, उन्हें बनाने का प्रयास करेंगे। तो जब भी आपसे कोई भी चीज़ पूछी जाए, समय, चाल, दूरी, तो उसको हम चाल बराबर दूरी बटे समय से निकालेंगे और उसमें प्रश्न को सही रूप से हल करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार कह रहा कि महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? 28,167। तो यहाँ पे लिखेंगे महिलाओं की संख्या, चलिए महिलाओं की संख्या हमने लिख ली। कितनी दी है महिलाओं की संख्या? 28,167। कितनी दी है? 28,167। चलिए ठीक है, यहाँ पे 28,167 है। ठीक है, अब इन दोनों की संख्याओं को जोड़ लेंगे। चलिए इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो 7 और 2 9 होता है, 6 4 10 की 0 हासिल 1 होता है, तो 6 1 7 और 1 8 होता है, 8 17 की 7 होती है और हासिल 1 होगा, तो 2 2 4 1 5। ठीक है, तो यहाँ पे पुरुष और महिलाओं की संख्या कितनी हो गई? 57,809। ठीक है, 57,809 हो गई। और टोटल जनसंख्या कितनी है? 78,692। तो लिखेंगे टोटल जनसंख्या लिख ली। कितनी है? 78,000। कितनी दी है? 78,692। 78,692 78,692 में क्या करेंगे? 57,809 को घटा देंगे तो बच्चों की जनसंख्या निकल आए। कितनी? 57,809 को घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे। ठीक है, घटा देंगे तो यहाँ पे 12 में से 9 जाएंगे, 3 बचेगा। यहाँ पे बचा 8, तो 8 को ऐसे ही उतार लेंगे। और यहाँ 6, तो यहाँ से लेता है 16 में से 8 जाएंगे, 8 बचेगा, हासिल लगेगा 1। यहाँ पे हुआ है 7, 7 से 7 जाएगा 0, और यहाँ पे 7 में 5 जाएंगे 2। तो कितने? 20,883 बच्चे होंगे। 20,883 बच्चे होंगे। और इस प्रश्न के लिए जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो होगा ए। तो ए ऑप्शन वाले व्रत को अपनी OMR आंसर शीट में बिल्कुल सही का निशान लगाएंगे। तो आशा करते हैं आपको दूसरा प्रश्न